चलो गाइस, लास्ट टाइम हम लोग देखा था कि लाइक इतना थोड़ा सा फेस हम लोगों ने कवर अप किया, ठीक है। हम लोग जब कोई भी काम करें तो ये जॉ लाइन दिखना चाहिए, क्या ये हमें जो मैच करने का जो प्रोसेस है, यहाँ से ये जॉ लाइन यहाँ से ऐसे दिखना चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। 2D है तो एक सिंपल लाइन है, 3D है तो थोड़ा सा ये डेप्थ आपको यहाँ पे दिखेगा कैसे क्या काम करना है। तो ये बेसिक शेप्स को अगर आपने मैच कर दिया तो चीज़ आपके पास बहुत बेटर निकल के आने वाली है, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर हम लोग ईयर भी देखेंगे, ईयर बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं है, तो ईयर के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें ट्रांसपेरेंट करके, तो यहाँ से कुछ पार्ट आपको दिखेगा, यहाँ पे ईयर का थोड़ा सा पार्ट है जिनको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ईयर एंड हेयर पे थोड़ा सा काम कर लेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो बेसिक एनाटॉमी वाइज अगर हम लोग देखें तो मेरे पास जो जॉ लाइन है, जॉ लाइन के यहाँ पे देखो, जॉ लाइन के यहाँ से आपको ईयर वाला पार्ट दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे ईयर बनाने के एक बेसिक सा प्रोसेस मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि भाई कैसे काम करें। यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ये, ठीक है, इतना पूरा पार्ट नज़र आता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँ तो आइडिया मिलेगा, ओके। यहाँ से हमारे पास ईयर वाला पार्ट निकलना चाहिए, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, मैंने यहाँ पे पार्ट से मैंने यहाँ निकाल दिया। बेसिक एनाटॉमी आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, ईयर का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट अगर आप दिखाऊँ, ये पार्ट में बस ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। हमेशा जो ईयर वाला पार्ट होगा फ्रंट से ऐसे टर्न होगा, मतलब ये इधर से रोटेट होगा, तो मेक श्योर ये आपको यहाँ से इधर से रोटेट करना, ये पार्ट आपका ऐसे दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। अब ईयर का बेसिक शेप कैसा होता है, ठीक है। ईयर में देखो मैं आपको जो कार्टूनिक ईयर है वो मैं थोड़ा सा टचअप दे रहा हूँ, ठीक है। रियलिस्टिक ईयर के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग एक बार चैनल चेक करो, चैनल पे मैंने ईयर बना के डाला है, बहुत डिटेल में भी डाला है, तो आप काम करोगे तो आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, तो हम चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से बेसिक शेप देखोगे तो ये का बेसिक शेप क्या होता है, अगर हेलिक्स देखोगे यहाँ पे हेलिक्स नजर आएगा, ठीक है। तो मैं अभी से यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वर्टेक्स पे गए तो ऐसा मैंने इसे राउंड करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ओके। व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं तो ऐसा अगर मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे तो ऐसा कवर हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बेसिक शेप्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ से तो थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका, देखो, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेसिक है ना स्ट्रक्चर में, अगर इस बार वाले पार्ट को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास काम आसान से हो जाएगा यहाँ पे। दिस वन, ठीक है। तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग मिनिमम ईयर तो ट्राई करना, जो ईयर ट्राई करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पे ये बेसिक शेप दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा पार्ट को मैं ऐसे राउंड बनाना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको यहाँ पे राउंडनेस, यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको राउंडनेस थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो, ठीक है। इधर से थोड़ा सा ज़्यादा करें क्योंकि यहाँ से आपका पार्ट ब्लेंड होता है। देखो स्टार्टिंग अगर आपका अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आप यहाँ पे मिला सकते हो, आप यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये पार्ट अगर आप यहाँ पे मिलाओगे तो ये पार्ट आपके पास ये अंदर की तरफ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप समझोगे तो ये पार्ट आपके यहाँ पे दिखने वाला है। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये 4, ये पार्ट आपके यहाँ से बाहर से दिखने वाला है। तो इधर से मैं इसे बाहर करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ें फ्रंट से ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे रहेगा। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे। रिंग एंड स्प्लिट में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को दिखाना है तो मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को दिखूंगा, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे अगर देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को दोस्तों मुझे यहाँ से मैनेज करना है। तो टू वर्टेक्स देन एवरेज, तो अपने आप ही ब्लेंड हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना जो ईयर वाला पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा टच में आता है, ठीक है। एवरेज करोगे यहाँ पे तो यहाँ से आपको चीज़ों को ब्लेंड करना है। बेसिक अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया पता चले तो आप यहाँ पे इन दोनों को उठा के मैनेज कर दो। यहाँ पे ये ब्लेंड में आपको देखें यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी शेप्स को अगर बेसिक ही स्ट्रक्चर मुझे देना 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे ऑफसेट है, ऑफसेट से मैं थोड़ा सा इधर हेलिक्स जैसा शेप बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये शेप मैंने बनाया, अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को समझना, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, हल्का सा स्केलिंग मतलब ऑफसेट, और हल्का सा मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जब प्रेस करूँगा रोटेशन में सेम चीज़ मुझे ये पार्ट बाहर की तरफ लेकर आना है। ये ध्यान रखना है क्या, ये पार्ट आपको बाहर की तरफ लेकर आना है। अभी जो स्टार्टिंग से अगर देखें यहाँ पे, तो अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो पार्ट है मेरे पास, ये पार्ट यहाँ से कभी भी देखो यहाँ पे लेफ्ट में राइट में आप जहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ये आपका राउंडनेस वाला पार्ट दिखता है। यहाँ पे हेलिक्स अगर देखोगे आप यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ से ऐसे टर्न करके आता है, यहाँ पे टर्न करेगा, और दूसरा पार्ट आपका ये पार्ट आपका यहाँ से ये टर्न करने वाला है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे मैं तो ऐसा सेगमेंट अगर मुझे देना पड़ता तो मैं सेगमेंट देके मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी कुछ काम करना है मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में गए 3 प्रेस करोगे तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट होएगा। दूसरी चीज़ यहाँ से जो पार्ट नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे मुझे अगर थोड़ा सा सेगमेंट देना है तो मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे,
मेक श्योर यहाँ पे जो सेगमेंट जा रहा है, अभी जो सेगमेंट मैंने दिया इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये पार्ट यहाँ से शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, ठीक है। तो ये देखो स्पेसिंग आपको यहाँ से थोड़ा सा इधर मैनेज करोगे, नीचे लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हो, तो स्पेसिंग आप मैनेज कर सकते हो। सेम आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे W प्रेस कर दिया, ठीक है। और देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो वर्टेक्स, ओके, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर दिया और देन मैंने यहाँ पे टू एवरेज और देन W प्रेस करके मैं हल्का सा इसे मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मैं तो मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिक शेप एंड स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं क्या डू वन थिंग, यहाँ से यहाँ तक टू एवरेज, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ इस पे अगर मैं इस वाले पार्ट को मैंने कहा कि डू वन थिंग, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट कर दिया यहाँ पे और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, R4 स्केल, स्केलिंग बीच वाले पार्ट से कर देते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इधर वाले पार्ट में, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा सा बाहर की तरफ मैंने मैनेज किया। तो देन 3 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिक शेप आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। भाई अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करते हो तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे और कुछ स्टेप से चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अभी अंदर का डेप्थ भी आपको यहाँ पे दिखने लगा, अंदर का डेप्थ भी आपको यहाँ पे आने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चीज़ों को मुझे एक बार और एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड देन R4 स्केल, यहाँ से मैंने, ठीक है, W प्रेस कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ से मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे, ठीक है, 3 प्रेस करोगे, ठीक है। देन हल्का सा मैं थोड़ा सा, मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा शेप देना है तो मैं एक बार और एक्सट्रूड करके यहाँ पे देन हल्का सा मैं बेसिक डेप्थ दे सकता हूँ यहाँ पे। तो बेसिक डेप्थ देने के लिए सेम चीज़, ये पार्ट आपको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा टर्न में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको फ्रंट से दिखे तो फ्रंट से आपको दिखे, भाई बेसिक शेप मैंने यहाँ पे क्या दिया, ये पार्ट में बस यहाँ से इतना अंदर की तरफ जा रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको तो साइड में मिलेगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चाहो कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा राइट साइड में गए, इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा अगर मैनेज करना पड़े कि भाई मैंने यहाँ पे जो भी कुछ काम कर रखा है उन चीज़ों को मैं कैसे लेके जा सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा पार्ट यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अभी इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं स्पेसिंग को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। R4 स्केल, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पार्ट इधर मैंने कर दिया यहाँ पे और इनको मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर दूँगा। तो ये पार्ट में बस यहाँ से, ये पार्ट में बस यहाँ से देखिएगा। और इसी के बाद अगर आपको लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे सिंपल सा एक्सट्रूड किया मैंने, एक्सट्रूड देन R4 स्केल छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको खींच के मैं इधर की तरफ लेके जाना चाहूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको R4 स्केल ऐसे पतला कर दिया यहाँ पे, और मैं इसको अगर मैं इधर की तरफ लेके जाना चाहूँ अंदर की तरफ प्रेस करके यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। देन मेक श्योर यहाँ पे देखो दिखा यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे एक एजेस भी नजर आ रहा है, तो इस एजेस को भी मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 प्रेस करो, देखिएगा आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, हल्का सा रोटेशन करना आप यहाँ पे, ये आपने ऐसे सेट कर दे तो आप यहाँ पे मैनेज करके काम कर सकते हो। एक बेसिक सा कार्टूनिक ईयर अगर आपको दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ इस वाले जो पार्ट को मैं खींच के लेके जा रहा हूँ इसको थोड़ा सा राउंड बना लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कि आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी बेसिक शेप्स के साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा कि डू वन थिंग, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो बेसिक शेप्स हैं इन शेप्स को मैं थोड़ा सा इधर कवर अप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, इनको इधर इधर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन, ठीक है। R4 स्केल करोगे देन इसको आप मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम आ जाएगा यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। R4 स्केल पॉइंटेड करके इधर से आप इधर लेके जाओगे तो आपको साइड में मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा इधर से सेगमेंट्स को मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे गए, इसको आप चाहो तो राउंडनेस देना चाहो तो बेसिक शेप का आप यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, थोड़ा सा मैनेज करना चाहो ये दिख रहा है यहाँ पे। जब तक आप इन शेप को थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं करो तो बहुत बेटर नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शेप्स को राउंडनेस के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया। यहाँ पे सेगमेंट की थोड़ी मैंने कमी रख रखी है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे इस टाइप से भी चीज़ों को फुलफिल करने का मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। देन अभी आप इसको चाहो तो एजेस को सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, इसको छोड़ दो यहाँ पे, इसको आप चाहो तो बाहर निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है आप जिसको थोड़ा सा आप मैनेज करोगे, ठीक है। अभी एक अगर मैं डिटेल में ईयर बनाने लगा तो मेरे पास मेरी पूरी क्लास इस ईयर में ही चले जाने वाली है, ठीक है। तो मैंने भी ये जस्ट बेसिक से मैंने ईयर आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया कि मैं बेसिक से कि ईयर अगर आपको दिखाऊं तो मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा
दिखा सकता हूँ कि मेरे पास एक कार्टूनिक ईयर में ऐसा कुछ मुझे अगर मैनेज करना हो तो मैं मैनेज करके बैलेंस कर सकता हूँ पे, ठीक है। तो इससे मेरे पास बेसिक एक लाइन आपको दिख जाएंगी भाई, बेसिक शेप आपको कैसे जा रहा है। दूसरा पार्ट तो ऐसा मुझे स्मूथनेस अगर करना भी है तो मैं तो ऐसे इनको एवरेज करके देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो वर्टेक्स देन एवरेज कर दोगे तो भी आपका यहाँ पे काम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन जी प्रेस कर दो, जी से रिपीट, तो बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आप एक बेसिक सा, आप अगर बेसिक एक लुक एंड फील दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो ऐसा कुछ काम, ठीक है। कि आपको मैनेज कैसे करना है, ब्लेंड कैसे करना है। ब्लेंड करने के साथ यहाँ पे देखो एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पे मुझे फ्लैट करना है। फ्लैट करने के लिए यहाँ पे देखो क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे फेसिस सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, यहाँ पे सेफ टर्न करो, ठीक है। इतना ही पार्ट और मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे एजिस ब्रेज कर दिया मैंने। यहाँ पे ब्रेज करने से ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पार्ट मैंने इसको यहाँ से ब्रेज कर दिया, जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, जी प्रेस कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे तो अगर एडजस्टमेंट करना होगा तो वर्टेक्स देन एवरेज, यहाँ पे गए एजिस टू वर्टेक्स देन एवरेज। तो अगर आप यहाँ पे 3 प्रेस करो देखो ये फ्लैट सा पार्ट आपके यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर आपको अगर ऐसा कुछ करना है, अभी यहीं पे मैंने ये चीज़ को मैंने क्या किया, इस चीज़ को मुझे इधर से कनेक्टिविटी देना हो तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। देखो आपको अगर टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मुझे यहाँ से ये ट्रैवल कराना है, कैसे ट्रैवल कराना है, मुझे ये जो पार्ट इधर लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बेसिकली अगर मैं देखूँ यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, मैं आपको 2 टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ यहाँ पे। देखो चैनल पे आओगे, चैनल पे देखो ईयर आपका मैंने ये भी बता रखा है, जीबस में भी बता रखा है। बहुत डिटेल में जाओगे यहाँ पे कोई ईयर मॉडलिंग है मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। इसमें आप देखोगे तो 28 मिनट में मैंने प्रॉपर शेप्स को ट्रेस करके ही बनाने की कोशिश की कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, EAR ईयर SKET स्केच मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे गूगल पे ज़्यादा अच्छा आता है यहाँ पे, ये गूगल मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मुझे एक हेलिक्स जैसे बेसिक शेप ही बनाना है, बेसिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में जैसे मैंने कहा ये ऐसे टर्न करके लेके जाना है। आप यहाँ पे देखिए ना, अभी टर्न करके देना, तो आप यहाँ पे टर्न करना चाहते हो तो ऐसे टर्न करके आप सिंपल सा पार्ट आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने काफ़ी तक मैंने मैनेज कर दिया है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को लगे कि मुझे यहाँ पे टर्न करना है तो आप इस वाले पार्ट को इधर से कनेक्ट कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कि अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे शेप्स को तो मुझे मैनेज करना तो मैं ऐसे मैं मैनेज करके भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, फिलहाल मैंने इसको ऐसा रख रखा है कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। थोड़ा सा अगर गेम प्ले करोगे, गेम प्ले करने का मतलब देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे टर्न करना पड़े तो मैं टर्न कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पार्ट आपके पास यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैंने इधर से मैं टर्न कर दिया था। देखो टर्न हुआ यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे टर्न हुआ। इस वाले पार्ट को आप चाहो तो, ठीक है, इसे आपने क्या करते हैं डिलीट कर दिया आपने। यहाँ से अपने इस वाले पार्ट को देखो 2 सेगमेंट दिख रहे हैं आपके पास यहाँ पे, तो अपने कंट्रोल ऑल्ट यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो टर्निंग वाला पॉइंट आप ऐसे भी कर सकते हो। तो गेम आपको किस टाइप से डील करना है आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी 3 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा इस शेप में पास ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप ऐसे करके कुछ मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि भी मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, मुझे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। देन यहाँ पे मेरे पास जो सेगमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे दिख रहे हैं, जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे एजिस, ये आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हो, आप यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 प्रेस करोगे तो ये पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, भाई मेरे पास ऐसा कुछ शेप दिख रहा है तो मैं ऐसा कुछ काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग को चीज़ों को तो अगर ऐसे मैनेज करना पड़े मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एजिस को ट्विस्ट करना भी बता दिया कि ट्विस्ट अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पास एजिस में ट्विस्टिंग में आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहता हो आपका ये भी देखेंगे यहाँ पे। देखो ऐसे कुछ काम आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो मैंने प्रेस किया 3 एंड देन ऑल दोस थिंग यहाँ पे सब कुछ मुझे यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस दिखेगा यहाँ पे। देखो शेप्स को कैसे लेके जाना है, किस टाइप से मैनेज करना है। और अगर मैं यहाँ पे मल्टी कट करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं इसके यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसे करके आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट मैंने कहा ना कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो जस्ट काइंड ऑफ जस्ट फॉर बेसिक्स, कि आपके यहाँ पे बेसिक्स से थोड़ा सा काम निकल गया है। बीच वाला पार्ट आपको एक्सट्रूड करना है, ठीक है, आप एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाला पार्ट आपको जाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल कार्टून मैंने देखिए यहाँ पे, तो कार्टून के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बेसिक शेप दिख रहा है यहाँ पे, बेसिक शेप आपको नजर आ रहा है। हेलिक्स आपने बनाया, हेलिक्स बनाने के बाद आप यहाँ पे जो बीच वाले पार्ट को आप मैनेज करना चाहो, शेप्स को अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ ट्रेस करना है तो आप ट्रेस करके मैनेज कर सकते हो। या आपने यहाँ पे जैसे राइट साइड में गए, आपको यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना पड़े तो मैं यहाँ पे इधर यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, देन इसके बाद मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर व्हाट आई वांट यहाँ से थोड़ा सा मैं बेसिक शेप्स के मैं थोड़ा सा अगर काम करना चाहूँ तो ऐसा कुछ करके मैं दिखा सकता हूँ पे,
ठीक है, इससे हमारा काम हो जाएगा। अभी हमारे पास हेयर आने वाले, हेयर में इतना पार्ट नहीं देखेगा। बाकी मैंने आपको बताया भाई चैनल पे चीज़ें हैं, तो अगर आपको लगता है वहाँ पे कुछ, अगर आपको ऐसा कुछ काम करना पड़े तो आप वहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। कहीं पे लगे कोई चीज़ ज़्यादा अगर हाईलाइट हो तो आप उसे ब्लेंड करने के लिए एवरेज कर सकते हो, जैसा हमने यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे, कि अगर मुझे यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े तो वर्टेक्स देन एवरेज। ठीक है, तो एक बार ये काम करके मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाना है। ठीक है, और देन एजेस एंड देन एजेस टू वर्टेक्स देन एवरेज, तो ऐसे कुछ काम कर लोगे तो वो काम हो जाएगा। ऐसे कुछ आप मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एच, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल। ठीक है, इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, सॉफ्ट एजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, फ्रंट पे गया, फ्रंट पे जाने के बाद मैंने डबल प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं कर रहा था मिरर मैंने किया, मिरर हुआ कि नहीं हुआ, मेक श्योर क्रॉस चेक करो। यहाँ पे हिस्ट्री बहुत है तो एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड मिरर, अगर हम लोग देखें मिरर मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अप्लाई किया मैंने, यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास अगर मिरर नहीं हो रहा तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। ठीक है, तो एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक्सिस कौन सा एक्स नज़र आ रहा है, तो एक्स पे हमारे पास -1 है, तो अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑल टच। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा, जब मैं कनेक्टिविटी दूंगा इसका मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, तो ये काम आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ क्या किया, फ्रंट में गए, फ्रंट में जाके यहाँ पे आप चीज़ों को पहले मैनेज भी कर लो। देखो यहाँ पे कंबाइन मैंने कर रखा है, यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो यहाँ पे डबल क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, फ्रंट में गए, 4 प्रेस कर दिया। 4 में देखो ये सामने वाले जिसको डिस्प्ले कर देना, यहाँ पे डिस्प्ले कर देना, नहीं तो आप जहाँ आपने एजेस को स्केल किया वो आपको और दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मुझे फ्रंट में जाके इस वाले पार्ट को भी मुझे मैनेज करना है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, तो मेक श्योर अभी यहाँ पे मैं अगर मैं काम करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने जो को सिलेक्ट करके देन R फॉर स्केल कर दिया, यहाँ पे सेंटर पे देखो, जहाँ पे मैंने स्केल किया अपने आप यहाँ पे सेंटर पे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर टू वर्टेक्स। ठीक है, मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स। ठीक है, प्रेस करना 3, एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे अगर मुझे कोई चीज़ ट्विक करना तो मैं ट्विक कर सकता हूँ। ट्विक करने का मतलब क्या, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्विकिंग वाला पार्ट में आराम से करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सिमेट्री ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बी यहाँ पे अभी मुझे लगता है बी से सॉफ्ट सिलेक्शन यहाँ पे ऑन किया, और मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे अगर ऐसे मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मुझे ऐसे मैनेज करना तो मैं ट्विकिंग का काम करूँगा यहाँ पे। मेक श्योर ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि मुझे यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये पार्ट में ऐसे दिख रहा है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज किया। पतला करना तो मैं ऐसे पतला कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज किया। ठीक है, ये पार्ट मुझे अगर यहाँ से कुछ काम करना है तो भी यहाँ से ऑन द स्पॉट यहाँ से देखो टर्न कर रहा हूँ, ये पार्ट में तो सा इधर से ऐसे मैनेज करके यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये ट्विकिंग वाला पार्ट है, तो ट्विकिंग में आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं स्नैक वाले पार्ट पे यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा पार्ट यहाँ से पतला करना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ कि यहाँ से कैसे टेपर टाइप से देगा, जो कार्टूनिक होता है ना, पे नीचे से गला ब्रॉड होता है, ऊपर से उसका नेक पतला होता है। तो मैं अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना पड़े तो मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैंने सेट किया तो ये टेपर टाइप से मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूंगा, वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंट रखा है, प्रोमिनेंट जैसे ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको बहुत प्रोमिनेंट है, इसको अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो आप यहाँ से भी चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हो। आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शेप्स को अगर आपको थोड़ा सा काम करना पड़े तो आप यहाँ पे बी से सॉफ्ट सिलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ से अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्विक करना तो आप यहाँ से ट्विकिंग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्विकिंग में हम लोग सारा काम करते हैं कि भाई ट्विकिंग में क्या काम कर सकता है। तो ये ट्विकिंग वाला पार्ट हमारे पास एक एक्स्ट्रा रहता है जो हम लोग अभी मैनेज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे दिख रहा है फोरहेड पे ये एजेस बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टेक्स को लिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो पार्ट थोड़ा सा अंदर सा दबाव नजर आ रहा है तो मैं इसको ऐसे बाहर कर दूंगा, यहाँ पे बी ऑफ कर दिया। ये ट्विकिंग में देखो ये सारे काम ऐसे देख के काम करेंगे यहाँ पे। एजेस पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट तो मेरा काम हो जाएगा। अभी देखो क्वाड बन गया यहाँ पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग में थोड़ा सा चीज़ों को दबाना है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा शेप्स को मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ मैनेज करना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे जो आईब्रो वाला पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ से थोड़ा सा पार्ट मुझे थोड़ा सा पॉइंटेड करना है तो मैं पॉइंटेड करके ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है, पॉसिबल है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट हमने थोड़ा सा ऐसे मैनेज किया तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग मैनेज करेंगे। ट्विकिंग का पार्ट हमने किया, ट्विकिंग के साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे दिस वन यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से इधर मैं थोड़ा सा ट्विकिंग करूँगा। देखिए यहाँ पे चिक्स वाला पार्ट, चिक्स बोन वाला पार्ट, यहाँ से मुझे थोड़ा सा बाहर और निकालना है तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो पार्ट मेरे पास दिख रहा है जॉ लाइन, ये पार्ट, ठीक है, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना तो मैं ऐसे निकालूंगा। तो ये आपको प्रॉपर क्रॉस चेक करके आपको काम करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ट्विकिंग में चीज़ों को कैसे करोगे। और देन लुक एंड फील आपको मैनेज करना है, लुक एंड फील कैसा आपको दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज किया था, मैंने व्हाट आई वांट यहाँ से, ठीक है। ये ट्विकिंग वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो हमें बस यहाँ पे चीज़ दिखेंगी कि मुझे शेप्स को कैसे लेना है, ठीक है। शेप्स के अंदर मैं कैसे क्या काम करने वाला यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है चिन्ह वाला पार्ट मैंने ऐसे निकाल दिया, वो चीज़ वहाँ पे नहीं है, तो इन चीज़ को मैं यहाँ पे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये अगर मैंने ऊपर किया था तो चिन्ह वाला पार्ट आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पार्ट बाहर कर देते, देखो यहाँ पे, यहाँ से तो पार्ट अंदर करेंगे तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे विजुअल होगा क्या। तो ये थोड़ा सा आपको एनाटॉमी को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। देखना यहाँ पे ये पॉइंटेड, ये हमने यहाँ से निकाला राउंडनेस, और राउंडनेस यहाँ पे नहीं था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे मैनेज कर दिया। मैं कहा चलो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम ऐसे कर दें जिससे थोड़ा सा पार्ट ये थोड़ा सा बेटर दिखे आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्विकिंग में क्या होता है, जब आपका मॉडल बन जाता है तो कार्टूनिक मॉडल के अंदर हम लोग ट्विक करके चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करके निकालते हैं। देखो यहाँ पे बी, यहाँ से मैंने किया, यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये पार्ट बाहर निकाला तो मैं थोड़ा सा ऐसे पार्ट भी बाहर निकाल के मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो शेप जो मैंने निकाला ये नॉर्मली आपके 2D शेप में नहीं दिखेंगे, लेकिन ये शेप आप नॉर्मली देखो तो नॉर्मल शेप में आपका अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पे विजुअल होता है कि वो शेप्स आपके पास वहाँ पे दिखेगा कि ये यूजुअली ह्यूमन के फेस में देखोगे तो पार्ट थोड़ा सा आपको दिखने वाला है, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। चलो ट्विक हम लोग करेंगे। देखो बेसिक हमने शेप्स दिया यहाँ पे, बेसिक यहाँ पे जो शेप्स नहीं था हमने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया, मैनेज किया कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हेयर वाले पार्ट पे काम कर लेते हैं, बाकी थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे। एक मॉडल को करने के बाद यहाँ पे देखो सरफेस यहाँ पे होता है स्कल ज्योमेट्री टूल, मेक श्योर ध्यान रखना अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्ट्रोक्स है, रिफ्लेक्शन है, यहाँ ध्यान देना। यहाँ देखो जो लाइनें दिख रही है ना, मैं इसे आराम से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे देखो ये ब्लेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है सिंपल सा पार्ट, ये स्कल्प्ट है, ये रिलैक्स, बहुत बाहर निकल रहा है यहाँ पे। देखो पुल एंड पुश वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्मूथ है, स्मूथ के साथ मैं थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कभी भी अगर आपको कोई भी शेप्स आपका जो है ऐसा लगे कहीं पे कोई चीज़ हाईलाइटेड हो तो आप यहाँ पे हल्का सा रिलैक्स करो, देखो ब्लेंड हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो मॉडल के अंदर ये तो बहुत चीज़ों को मैनेज करना जरूरी है, जब तक आप रिलैक्स नहीं करो तब तक वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखे। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इक्वल स्पेसिंग कर देगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा। देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको ऐसा थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बी एंड देन आपको कोई भी चीज़ कम ज़्यादा करना तो यहाँ पे देखना, ये पार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स कर देखो, ये बैलेंस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, स्पेसिंग ये मैनेज कर देंगे यहाँ पे। मेक श्योर देखो यहाँ पे कोई चीज़ जो जोड़ी हुई नहीं है वो आपको देखेगा यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सा पार्ट आपको कहीं पे कोई चीज़ बाहर निकालना है, मैनेज करना है, तो ये स्कल्पटिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। ये याद रखना, ये नॉर्मल स्कल्प टूल है। देखो यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस किया तो बहुत पार्ट है आपको हल्का करके बैलेंस कर देगा आपके यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे कमांड सेट है, अगर मुझे यहाँ पे तो कोई चीज़ बाहर निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे देखो जॉलन मेरे पास पतला है यहाँ पे, ठीक है, मुझे चीज़ बाहर निकालना है तो मैंने यहाँ पे पुल पे के यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पार्ट ये दिया है, देखो कैसे बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं मैनुअली लेना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एम से स्ट्रेंथ दिखना पे बहुत ज़्यादा है, तो एम से मैंने स्ट्रेंथ को कम किया यहाँ पे, देन यहाँ से देखो थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखना यहाँ पे, फिर सिंपल रिलैक्स से आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग वाला पार्ट है, आप रिलैक्स कैसे कर सकते हो। कभी भी कोई चीज़ अगर आपको लगता है थोड़ा सा मैनेज करना है, मैनेज कैसे कर सकते हो, जो भी कहीं प्रोमिनेंट लाइन आपको दिखे यहाँ पे, ठीक है, कहीं लगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम करना तो आप यहाँ पे नॉर्मल ये यहाँ पे रिलैक्स करोगे तो आपको थोड़ा सा चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, राउंडनेस कैसे मैनेज करना आपको यहाँ पे। तो ये स्पेसिंग मैनेज करते एक चीज़ और ध्यान देना, जब आप यहाँ पे काम करोगे कई बार रिलैक्स करने के साथ वहाँ पे चीज़ें कई बार अंदर चली जाती है, तो वो अंदर करने वाली चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। एम से स्ट्रेंथ है, बी से साइज है, देखो यहाँ पे देखना पे कितना निकालना है, ये आपको कमांड रहना चाहिए। जब तक आपका कमांड नहीं होगा तब तक आपका वो चीज़ सेट नहीं होगी। देखो शिफ्ट प्रेस किया मैंने पे, अभी मुझे चीक्स बोन निकालना है पे, ये चीक्स बोन वाला पार्ट ये पार्ट आपका निकलता है। देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से निकालना तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ यहाँ
अभी अगर मैं मैनुअल नहीं कर सकता तो मैं स्कल्पटिंग के थ्रू मैं निकाल दूंगा यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका पार्ट आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को तो सब बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, और बहुत ही तरीके से काम करना है, क्योंकि अगर चीज़ें अगर कहीं पे ज़्यादा होगी तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो हल्का हल्का स्कल्प एंड बेसिक चीज़ के साथ मैनेज करोगे। देखो अभी यहाँ पे तो जो डेंट वेंट है कुछ मुझे अगर ऐसा लग रहा है तो उन डेंट को मैं यहाँ से फिनिशिंग साथ में मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला टूल आपका सरफेस स्कल्प टूल, ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर मुझे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कैसे क्या करूँ यहाँ पे, ठीक है। और तो बहुत रिलैक्स करने के बाद आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ठीक है। तो वो चीज़ें दब भी रही हैं, ध्यान रखना चीज़ें दब भी रही हैं। आप देखो यहाँ पे चीज़ों को दबाओगे तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको ये बाहर भी उठाना पड़ेगा यहाँ पे। मेक श्योर कि अगर जब आप यहाँ पे काम करते हो आपने तो यहाँ पे स्कल्प किया तो ये आपके पास यहाँ पे ये दिखेगा यहाँ पे कि आपको ऐसे कोई भी चीज़ स्कल्प करके बाहर निकाला तो कैसे निकाल भी सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है हल्का हल्का आपने। तो ये इस पर आपको तो कमांड सेट करना ताकि जब जीबस स्टार्ट किया तो जीबस में आपका ये सब बेसिक चीज़ें आप निकाल सको यहाँ पे। चलो अभी एक बार और टचअप देंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मुझे हेयर का पार्ट बनाना है तो हेयर पार्ट बनाने के लिए देखो यहाँ पे कुछ पार्ट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे एजिस दिख रहा है, एजिस एंड फेसेस लगा करके देखो यहाँ पे कुछ तो दिक्कत नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 प्रेस करने पे यहाँ पे, ठीक है। वर्टेक्स मैंने लिया यहाँ पे और देन मर्ज टू वर्टेक्स कर देता हूँ यहाँ पे। मर्ज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा तो एक बार आप यहाँ पे फेसेस डिलीट कर दो आप यहाँ पे एंड एजिस को जाकर फिल होल कर दो, शिफ्ट एंड फिल होल, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने किया डिस्प्ले शो एंड ऑल दिस थिंग, यहाँ पे 6 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ओके। लेफ्ट में गए यहाँ पे एंड फ्रंट में गए यहाँ पे। अभी आपको हेयर अगर क्रिएट करना है तो हेयर क्रिएट करने के लिए व्हाट आई वांट, यहाँ सब थोड़ा सा बेसिक शेप को देखो तो बेसिक शेप आपको बस यहाँ से ऐसे कवर करके जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं बेसिक शेप को दूँ तो मैं बेसिक शेप को निकालने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी मुझे हेयर बनाना है, हेयर बनाने के लिए मेरे पास टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप्स एंड ट्रिक्स विदाउट ज्योमेट्री, जैसे मैं ज्योमेट्री में देखो ना यहाँ पे, एक तो मैं ऐसे एक्सट्रूड करके निकाल सकता हूँ। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड पॉलीक्यूब लिया यहाँ पे। देखो ये बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बॉक्स से बनाते हैं, बॉक्स के साथ यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैनेज कर दिया यहाँ पे, ओके। शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, डिवीजन मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, मैं आपको स्कल्पटिंग से थोड़ा सा काम दिखाने वाला हूँ। स्कल्पटिंग में कैसे काम होने वाला है, स्कल्पटिंग करने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया सा टूल है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, पर्सपेक्टिव में गए, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट ये आपका सेल्फ होता है, स्टेटस लाइन के यहाँ पे सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे स्कल्पटिंग का, स्कल्पटिंग में आपके यहाँ पे अलग अलग टूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कल्प टूल क्या काम करेगा देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट साइड पे गए, यहाँ पे स्कल्प टूल है। स्कल्प के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे अलग अलग टूल भी मिलेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया एंड राइट क्लिक, यहाँ पे आपको अलग अलग टूल मिलेगा। ग्रैप का काम किया देखो यहाँ पे, ग्रैप से मैं यहाँ से चीज़ों को मैं घींच घाँच के मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मूव टूल अगर देखूँ तो यहाँ पे फ्रंट में गए, यहाँ देखो यहाँ पर शेप्स कैसे करना है, मैंने ग्रैप से यहाँ पे सिंपल ग्रैप के साथ मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। मैंने क्या कर डू वन थिंग, यहाँ से मैंने राइट साइड में गया, यहाँ पे राइट साइड से मैं थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज करता हूँ। प्रोस्पेक्टिव में गया और देन मैंने कहा ओके डू वन थिंग, मुझे देखो ये काम मुझे ऐसे खींच के भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। फ्रंट पे गए, फ्रंट से देखो ये बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे, देन शेप्स को मैं इधर से भी मैं थोड़ा सा यहाँ से टर्न करके मैं निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्कल्पटिंग के साथ मैं थोड़ा सा डील कर रहा हूँ। आप ये काम करना चाहो तो आप मैनुअली आप एक्सट्रूड करके भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ शेप्स दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ओके डू वन थिंग, ठीक है। फ्रंट पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। माइनस में ही कर रहे हैं तो माइनस में मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। इसको मैं इस साइड में अलग अलग ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ तो मुझे बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आई सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करो तो ये काम आपका थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्केच एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे जो मैं है ना,
ठीक है। यहाँ से मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा अगर बेसिक स्ट्रक्चर जो देखना है वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए मैंने यहाँ पे अलग से इमेज भी ले लिया। मगर चलो यहाँ पे कुछ काम करें तो सर स्कल्पटिंग में काम आपका थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे डू वन थिंग ओके प्रोस्पेक्टिव में क्या मैंने यहाँ पे क्या किया रेफरेंस के साथ यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ से इधर यहाँ से पीछे की तरफ जाना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको तो साइड में मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये ईयर के पास यहाँ पे जो काम आपका दिख रहा है यहाँ पे फ्रंट में क्या है। देन यहाँ से मैंने क्या किया बेसिक शेप्स को मैं अगर ऐसा कुछ मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कुछ पॉइंटेड है तो यहाँ से मैंने तो वो बात चीज़ों को ऐसा कुछ पॉइंटेड मैंने करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँगा। तो कोई पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है प्रोस्पेक्टिव में क्या ये जो पार्ट है पीछे से मैं इसको दोस्तों घिंच घाच के मैं अगर ऐसा कुछ काम करना चाहूँ बी से ब्रश साइज़ बड़ा छोटा होगा, ठीक है। और देन मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है बस यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम करना है तो। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे कवर कैसे करना है को बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है। मुझे अगर लगेगा डिवीज़न बढ़ाना है तो मैं डिवीज़न बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ पे क्या, ठीक है। अभी ये जो मेरे पास जो हेयर वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस पर गया मैं, ठीक है। देन प्रोस्पेक्टिव में गए यहाँ से मैंने क्या किया ग्रैब टूल में गए। देखो इस शेप में कुछ दिख रहा है, इस शेप्स के साथ मैं थोड़ा सा इधर थोड़ा सा ऐसे भी मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं मैनेज करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर आप चाहो तो ये आप मैनुअल जैसे उसके साथ भी मॉडल कर सकते हो, एक्सट्रूड करके बेसिक शेप को मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पार्ट मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट पे गए ये वाला पार्ट तो सा अंदर होना चाहिए। तो एक तरफ से पार्ट बड़ा एक तरफ से पार्ट छोटा होता है तो मैं तो ऐसे इधर से मैंने इसको ऐसे मैंने मैनेज किया कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम अगर मैनेज करना है तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये अगर आप यहाँ पे देखो तो ये साइड में ये पार्ट दिख रहा है ऐसे करके। तो अगर मुझे यहाँ पे तो शेप्स को ऐसे तो मुझे मॉडिफाई करना पड़े तो मैं मॉडिफाई करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्रैब करके मैनेज करके यहाँ पे मैं चीज़ों को फुलफिल करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया W। देन यहाँ से मैंने क्या कर दिया स्कल्प टूल यहाँ से, ठीक है। देखो मूव टूल से मेरा कितना काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मूव टूल से मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ तो मैंने कहा ओके डू वन थिंग ये पार्ट मैंने यहाँ से बढ़ा दिया यहाँ पे। तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक पार्ट आपके यहाँ पे जहाँ पे सेगमेंट्स की कमी है मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला एक स्मूथ और एक डिवीजन और बढ़ा दूंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा तो मैं बस यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को मैं ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम दिखे, ठीक है। पार्ट आपका यहाँ पे है देन आप ऐसे बहुत चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे बाद में मुझे ये चीज़ जोड़ना पड़े मैं जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे इसका मैं वापस आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपको अगर यहाँ से जोड़ना पड़े तो आप जोड़ सकते हो आप यहाँ पे क्योंकि ऊपर तक में ही दिख रहा है। तो कभी यहाँ पे अभी मुझे चीज़ों को बनाना पड़ा तो मैंने जल्दी से मैंने कवर कर दिया। हाँ अगर मैं मैनुअल करता थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कि हाँ एक बेसिक सा मैंने स्ट्रक्चर मैंने जल्दी से मैंने दिया कि भाई अगर मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए जैसे लेफ्ट में गए यहाँ पे, ठीक है। पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है तो कभी अगर आपको ऐसा कुछ पार्ट आया तो आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। देखो देखना पे भी आप ऐसे भी आप मैनेज करना चाहते हो आप ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो। बेसिक शेप बेसिक स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी कुछ काम किया जा सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ मॉडल ऐसे ही करें, ठीक है। ये पार्ट मैंने तो ऐसे दिया और यहाँ से भी तो मैं मैनेज करूँ तो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके पास यहाँ पे, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपको लगे कि दोनों को जोड़ के आपको मैनेज करना है तो मैनेज करके दिखा सकते हो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेक श्योर थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा फुलफिल करना आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखना ये अंदर वाला पार्ट में ऐसा कुछ मैंने कर दिया तो ऐसे भी काम कर लेंगे। तो जल्दी से हमने यहाँ पे क्या किया दोनों चीज़ों को कवर कर दिया कि कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और देन इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर मुझे बैलेंस करना पड़े तो मैं बहुत बैलेंस करके भी दिखाऊंगा देखो यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ हेयर के लिए भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हेयर के लिए भी अगर मैंने जैसे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दिया मैंने कहा ओके दो अंटिंग यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं तो इन दोनों को मिक्स करके मैं रीटोपोलॉजी करके भी एक मैच बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगे कि मुझे एक मैच बनाना है या तो इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूँ। देखो दोनों में सेगमेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन इन सेगमेंट के साथ मैंने ऐसे दिखाया कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसा कुछ मुझे लाइक वेल मैनेज करना पड़े तो मैं वेल मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ से मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे
अभी इसके साथ में चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं उसे बेसिक स्ट्रक्चर में दिखा सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। हेयर के लिए भी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे हेयर में भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। जैसे कोई रियल हेयर बनाए तो रियल हेयर बनाने के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे हेयर भी हैं, जीबस में हेयर भी हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप से भी है ना, यहाँ पे भी हेयर देखो, यहाँ पे ये भी हेयर है जो फीमेल का हेयर है, वही प्रॉपर नर्व से बनाया गया है। तो एक बार ये करके देखना, मैं आपको इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में भी शेयर करूँगा क्या।